Today we are going to describe about the opening of the skull and opening of vertebral column along with examination of brain and spinal cord. आपका चल रहा है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपका इंटरनल एग्जामिनेशन चल रहा है. इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया था कि हम थोरेसिक कैविटी यानी कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कैसे ओपन करते हैं. इससे पहले लेक्चर में हमने ये डिस्क्राइब किया था. अब इस लेक्चर में हम आपको स्कल और वर्टिब्रल कॉलम को कैसे ओपन किया जाता है और किस तरह से उसका अंदर ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का एग्जामिन किया जाता है. तो अब इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन में थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को हम एब्डोमिनल कैविटी ओपन कर चुके हैं. अब आपका ओपन करते हैं आपका हेड एंड वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम उसमें फिर हम एग्जामिन करेंगे आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देखिए, हेड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का कोई गट्ठा या वुडन ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, वो बॉडी के शोल्डर्स के नीचे इस तरह से रख देते हैं. बॉडी के शोल्डर्स के नीचे हम इस तरह से इसको रख देते हैं. इससे क्या हुआ कि ये हेड जो है आपका पीछे की तरफ को सेट हो जाएगा और फिर इसके सर के पीछे की तरफ यहां पर एक जो है हेड फिक्सर में हेड को फिट कर लेते हैं. इस तरह से फिट करने के बाद अब हेड को हम किस तरह से खोलेंगे. देखिए, ये आपका ईयर है. ईयर के पीछे यहां पर ये एक मास्टर्ड प्रोसेस है. मास्टर्ड प्रोसेस इधर भी और इधर भी. हम जो है सीजर के जरिए क्या करेंगे, सीजर के जरिए यहां की स्किन एंड मसल्स को ठीक मास्टर्ड प्रोसेस से ऐसे कट करते हुए, ये आपका सीजर है, यहां से इस तरह से इसको कट करते हुए और स्कल के ऊपर से आकर अपोजिट साइड के मास्टर्ड प्रोसेस तक हम इसको काट देते हैं. किस तरह से काटते हैं, देखिए, ये आपका इस साइड में यहां पर भी ये ईयर के पीछे आपका मास्टर्ड प्रोसेस है और यहां भी. यहां से हम सीजर को स्किन और मसल्स को कट करते हुए इस तरह से हम इसको कट करते चले जाते हैं. ऐसे हम इसको कट करते चले जाएंगे. अपोजिट साइड के मास्टर्ड प्रोसेस तक हम इसको पूरी तरह से कट कर देंगे. जब हम इसको पूरी तरह से कट कर देंगे, उसके बाद आपका एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जरिए हम क्या करेंगे, ये दोनों हाथ जो है इसके जो हमने कट लगाया है उसके अंदर एंटर करके इस तरह से हम इसको आगे वाला पोर्शन, आगे को फोर हेड तक ले जाएंगे. इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, यहाँ की स्किन और मसल्स वगैरह को यहां तक रिफ्लेक्ट कर देंगे और पोस्टीरियर साइड में आपका इसी हाथ से ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस तक हम इसको ओपन कर दें. इस तरह से ये आपका यानी कि जो आगे की स्किन है वो आगे फोरहेड तक आ गई और पीछे की स्किन पीछे ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस तक, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस तक हम इसको ले जाते हैं. तो इस तरह से अब आपका ये क्या हुआ, ये स्काल्प आपको जो है ऊपर से दिखाई देने लगा. ये देखिए, हम इसमें दिखा रहे हैं आपको. तो अब क्या हुआ कि ये स्काल्प जो है आपको यहां से दिखाई देने, यहां से ये स्काल्प दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से. अब हम क्या करना है, अब जो है आपका एक इमेजिनरी लाइन हम अंदाजा लगाएंगे. इस तरह से हमें इसको कट करना है, यहां से ये स्कल कैप हमें रिमूव करनी है, स्कल कैप हमें निकालनी है. तो हम सा की मदद से
ये आपका सा है, आरी इसको कहते हैं। ये आपका सा है, आरी जिसको कहते हैं आप, ये मैनुअल भी होती है और इलेक्ट्रिकल भी आती है, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, ये हमने यहां के बजाय आपको इसमें दिखा रहे हैं अब आपको, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस तरह से ये यहां पर इस तरह से हम कट लगाते जाएंगे, आरी के जरिए हम इसको धीरे धीरे काटते जाएंगे। इस तरह से हम इसको पूरी स्कल कैप को इस पर काटते चले जाते हैं। ओके, ये ध्यान रखें आप कि ये काटते वक्त ज्यादा डीप ना जाए, क्योंकि अगर डीप जाएंगे तो अंदर ब्रेन और मेनिंजेस को डैमेज होने का खतरा रहेगा। तो हमें उसको बचाना है, उसको सेफ रखना है, तो इसलिए हम धीरे धीरे जो है बहुत आहिस्ता से इसको इस तरह से कट कर देते हैं। कट करने के बाद उसके बावजूद भी कुछ चीजें अभी इंटैक्ट रह जाती है, यानी कि कहीं कहीं पर स्कल जो है वो अभी भी जुड़ी रह जाती है। तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है एक चीजल और एक हैमर, ये हैमर है, ये चीजल है, हैमर और चीजल की मदद से जहां जहां से भी अभी जुड़ा हुआ है, इस तरह से धीरे धीरे इसको कट करते चले जाएंगे। इस तरह से कट कर देंगे, जहां जहां से भी अभी आपको दिखाई दे रहा है, जहां जहां से भी दिखाई देता है आपको, तो हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से कट करने से क्या होगा कि स्कल पूरी तरह से अलग हो जाएगी, यानी कि स्कल कैप जो है, जो हमने निशान लगा के काटा है, वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा। अब इसको पूरी तरह से, यानी कि हमने इसको चारों तरफ से काट लिया, और काटने के बाद अब हम इसको रिमूव कर देंगे। किस तरह से, अब हम इसको जो है, अब हम जो है, ये हमने इसको काटा था, दूसरी में दिखाया मैंने आपको, ये अब से ये कैप अलग हो जाएगी, ये जो है कैप अलग हो जाती है, और ये आपका सामने स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। इसमें आप देख सकते हैं कि हम इसमें लगा के दिखा रहे हैं आपको, ये हमने क्या किया कि इसको चारों तरफ से स्कल कैप को रिमूव करके ऐसे करके इसको इस तरह से हटा। तो अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर जो मौजूद होती है, ये स्ट्रक्चर जो आती है, ये आपका ब्रेन अब आपको दिखाई देने लगा है। ब्रेन जब आपको दिखाई दे, तो अब आपने ब्रेन को किस तरह से इसको आगे रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब आपको ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जब हमने इसको स्कल कैप को हटा दिया तो आपको ब्रेन दिखाई देने लगा। अब ब्रेन के ऊपर जो है एक कवरिंग होती है, जो ट्राई लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। ट्राई लेयर्ड कवरिंग है, यानी कि 3 लेयर कौन कौन सी है उसमें, सबसे बाहर वाली लेयर ड्यूरा मैटर, बीच में अरेक्नोइड मैटर, और सबसे अंदर पाया मैटर। तो अब उसमें से आप जो है एक फोर्सेप लेकर, सिंपल फोर्सेप लेकर, और एक आपका सीजर लेकर आप क्या करेंगे, इसको आगे की साइड से इस तरह से ऐसे उठाएं। इस तरह से हम इसको ऐसे उठाएंगे, सिर्फ ड्यूरा मैटर को ऐसे उठाएंगे, और इस तरह से हम इसको ड्यूरा मैटर को बहुत ध्यान से, जब ड्यूरा मैटर को ऐसे हम जो है काटते चले जाएंगे। ये हमने इसको ड्यूरा मैटर को काट दिया। आगे की तरफ से फ्रंटल लोब के अंदर जाकर भी अच्छी तरह से इसको कट कर देंगे, और इसी तरह से पीछे की तरफ भी आप जाकर इसको डीप तक, ऑसिपिटल रीजन में डीप तक जो है इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अंदर तक आपने काट दिया, इसकी फाल्स सेरेब्री और टेंटोरियम तक चले जाते हैं। उसके बाद इसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, इसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, इस तरह से हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसको रिफ्लेक्ट करने के बाद, जब हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि एक स्कैल्पल की मदद से हम जो नीचे की तरफ जो इसके अंदर आर्टरी, वेन जो भी इसके साथ जुड़ी हुई है, उसको अंदर तक स्कैल्पल ले जाके अच्छी तरह से उन सबको कट कर देंगे। इस तरह से कट कर देंगे, इस तरह से हम अंदर जाके इसको, अंदर जितनी भी आर्टरी, वेसल्स या आपका
नर्व्स वगैरह है उनको सबको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये इस तरह से लेफ्ट हैंड की चारों उंगलियां फ्रंटल लोब से अंदर डालेंगे। इस तरह से फ्रंटल लोब से हम अंदर डालेंगे। इसको सपोर्ट देने के बाद और जो कुछ इसमें अंदर रह रहा है, यानी कि जो आपका नीचे स्पाइनल कॉर्ड जहां से शुरू हुई है, कहां से, फोरामेन मैग्नम से, फोरामेन मैग्नम तक स्काल्पल ले जाकर लंबा लॉन्ग नाइफ के जरिए उसको हम इससे अलग कर देंगे, कट कर देंगे। और कट करने के बाद हमने इसको कट किया इस तरह से, पहले से हाथ है, फिर दूसरा हाथ पीछे से लेकर इस तरह से हम ब्रेन को ऊपर उठा लें। यह हमने आपका ब्रेन अब इससे बाहर कर, अभी आपकी स्कल कैप बच गई। ठीक, अब हमने इसको ब्रेन को बाहर निकाल लिया। ब्रेन को बाहर निकालने के बाद ब्रेन जब बाहर आ जाएगा, अब हमें इसका इंटरनल एग्जामिनेशन करना है, यानी कि अब इसके अंदर की तरफ जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आप देख रहे होंगे यहां पर सेंटर में बिल्कुल दोनों पार्ट्स जो है, राइट और लेफ्ट पार्ट जो है ब्रेन के आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। तो अब हम इसको ठीक मिड लाइन से एक स्काल्पल के जरिए या आपका सीजर के जरिए इस तरह से एंटीरियर साइड से ऐसे कट करते हुए डीप तक पीछे की तरफ ले जाकर आपका मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा आगे से लेके और पीछे तक इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। इसको हमने कट किया। कट करने के बाद अब आपके सामने ये ब्रेन का जो है इंटरनल पार्ट जो है आपको दिखाई देता है। ये हमने सब इस तरह से कट कर दिया। अब कट करने के बाद ये आपका ब्रेन का इंटरनल पोर्शन जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि ब्रेन को दो हिस्सों में हमने अब डिवाइड कर लिया। अब हम इसमें जो भी अंदर के ऑर्गन्स है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, उनको सबको और ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम आसानी से इसमें स्टडी कर सकते हैं, आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है स्कल को ओपन करते हैं, उसके बाद जो है आपका ब्रेन को बाहर करते हैं और ब्रेन को किस तरह से हम कट करके बाहर निकालते हैं। तो ये आपका ओपनिंग ऑफ द हेड एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेन, इसमें जो भी चीजें हैं अब आप इसको आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये था आपका ओपनिंग ऑफ द हेड एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेन। इसके एक एक पार्ट को अब हम आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको पूरा खोल लिया। खोलने के बाद इसको आसानी से अंदर से स्टडी कर सकते हैं। ओके, ये बात है आपका ओपनिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड एग्जामिन द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, वर्टिब्रल कॉलम पोस्टमार्टम के दौरान जनरली खोली नहीं जाती है। वर्टिब्रल कॉलम को जो है पोस्टमार्टम के दौरान जनरली नहीं खोला जाता है। इसको तभी ओपन किया जाता है या तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, आईओ जो है, वो स्पेशल रिक्वेस्ट करे कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड आप खोलकर देख लीजिएगा, या किसी तरह का सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के केस में रिक्वेस्ट आती है कि आप इसको वर्टिब्रल कॉलम को खोल दें। इसको देखिए, वर्टिब्रल कॉलम को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे कि बॉडी को आप जो है प्रोन पोजीशन में ले जाएंगे। पहले ये सुपाइन पोजीशन में थी बॉडी, इंटरनल एग्जामिनेशन कर रहे थे उस वक्त जो है ये सुपाइन पोजीशन में थी। अब हमने इसको प्रोन पोजीशन में कर लिया। प्रोन पोजीशन यानी कि मुंह के बल लिटाना है इसको, छाती और मुंह के बल जो है इसको रिवर्स कर लेते हैं। और रिवर्स करने के बाद क्या करते हैं कि एक वुडन ब्लॉक, अब जो है वही वुडन ब्लॉक जो है हम इसकी थोरैक्स के नीचे रखते हैं। थोरैक्स के नीचे रखने के बाद हम क्या करेंगे कि ऑसिपिटल बोन से, ऑसिपिटल बोन, ये आपका ऑसिपिटल बोन है, यानी कि ऑसिपिटल बोन में एक यहां पर प्रोट्यूबरेंस होता है जिसको हम एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, वहां से इस तरह से एक ठीक मिड लाइन में बीचों बीच हम जो है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर से होते हुए सेंटर से एक सीधा कट लगाते हैं अप टू द एंड ऑफ सैक्रम। ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से
आपका ठीक बीचों बीच ऐसे वर्टिब्रल कॉलम पर सेंटर में स्काल्पल के जरिए एक डीप कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद वहां की स्किन और मसल्स और फेसिया को हम इस तरह से रिफ्लेक्ट करते चले जाते हैं। इधर को भी हमने ऐसे रिफ्लेक्ट कर लिया, वहां की स्किन और फेसिया को, और यहां पर इस तरह से रिफ्लेक्ट हमने कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब हमने इसको काटकर, इसकी स्किन को काटकर, मसल्स को काटकर इसको रिफ्लेक्ट कर दिया इधर भी और इधर भी, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी ये आपका वर्टिब्रल कॉलम। ये हम आपको एक छोटा सा पीस दिखा रहे हैं आपको। तो ये वर्टिब्रल कॉलम आपके सामने नजर आएगा। जब वर्टिब्रल कॉलम सामने आपको दिखाई दे रहा है तो अब क्या करेंगे आप, ये वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में ये स्ट्रक्चर आपका स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइन्स है बीचों बीच। इसके ठीक बराबर में ये स्ट्रक्चर जो है ये लेमिना कहलाती है। क्या कहलाती है? लेमिना कहलाती है। अब लेमिना पर से आप इस तरह से ऐसे धीरे धीरे कट करते हुए इस लेमिना को हॉल लेंथ तक इधर भी और हॉल लेंथ तक इधर भी, दोनों साइड के लेमिना हम काट के इस तरह से अवॉइड करते हैं। यहां पर भी हमें यह ध्यान रखना है कि वहां पर जो मेनिंजेस है यानी कि आउटर कवरिंग है वो डैमेज ना होने पाए। तो हम सा के जरिए, आरी के जरिए लेमिना को धीरे 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 इस तरह से हॉल लेंथ तक काटते चले जाते हैं, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से हमने लेमिना को कट कर दिया। लेमिना को कट करने के बाद यहां पर भी उसी तरह, इस तरह से हमने ब्रेन को, हेड को खोलते वक्त चीजल और हैमर का इस्तेमाल किया था। इसी तरह से यहां पर भी जहां जहां से लेमिना अभी पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है उसको भी हम इस तरह से धीरे धीरे लेमिना को कट करके इसको बिल्कुल इसी तरह से इधर को हॉल लेंथ तक हम चले जाएंगे कि कहीं पर अगर वो रुका हुआ है तो उसको हम काट के अलग कर देंगे। अब क्या होगा कि अब ये जो पोर्शन है बीच के स्पाइन्स, इनको उठा के हम बिल्कुल अलग कर देंगे, यानी कि अब आपके स्पाइन्स जो है वो आपका अलग हो जाएगा और आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगी। ये जो हमने इसमें येलो कलर की दिखाई है, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगेगी, इसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अगर अभी आपने हेड नहीं खोला है, हेड नहीं खोला है तो आप क्या करेंगे, अगर अभी आपने हेड नहीं खोला है और अभी स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका ब्रेन से कनेक्ट है, तो ये है आपका यहां पर एक बड़ा सुराग जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कट करके इसको बिल्कुल जितना भी नजदीक से हो सके उस तरह से यहां से स्पाइनल कॉर्ड को अलग कर देते हैं। इस पर फोरामेन मैग्नम के पास से स्पाइनल कॉर्ड को काट के अलग कर देंगे। अब ये स्पाइनल कॉर्ड आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर सामने है। तो अब क्या करेंगे हम, स्पाइनल कॉर्ड से आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, निकली हुई दोनों साइड में स्पाइनल नर्व्स निकली हुई होती है। तो उन स्पाइनल नर्व्स को भी हम सीजर से, ब्लेड से, स्काल्पल से काट के इनको अलग कर देते हैं, स्पाइनल नर्व्स को अलग कर देंगे। अब आपको ये स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगी, तो इस स्ट्रक्चर को निकाल के बाहर कर लेंगे, जो कि आपको एक कोर लाइक स्ट्रक्चर, एक डोरी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। वही स्ट्रक्चर क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। और फिर आप इसको सिलसिलेवार, सेगमेंट टू सेगमेंट इस तरह से, या तो सीजर से काटते जाए, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, या स्काल्पल से इसको अलग निकाल लेंगे हम। बाहर निकाल लिया हमने, बाहर निकालकर जो हमने तश्तरी में रख लिया या किसी भी प्लेट में रख लिया, तो उसमें उसके सेगमेंट से इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से जो है पीस हम करते चले जाए, कट करते उसको चले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और उसका साथ साथ एग्जामिन करेंगे। यहां पर भी ये बात देखने की है कि जिस वक्त हम इसको ओपन करें, चाहे स्कल को ओपन करें या वर्टिब्रल कॉलम को ओपन करें, तो हमें ये देखना है कि कहीं किसी तरह का कोई फ्रैक्चर या वर्टिब्रा के अंदर कोई किसी तरह का डिसलोकेशन तो नहीं है। उस चीज को हमें साथ साथ देख के चलना है। तो ये यानी कि कोई भी इंजरी, कोई भी किसी तरह की एबनॉर्मलिटी है तो उसको हमें देखते हुए जाना है। उसके बाद ही हम इसको ओपन करते जाएंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड निकालेंगे, स्पाइनल कॉर्ड निकाल के उसको कट कर। जब ये आपका प्रोसेस पूरा हो जाए, पूरा होने के बाद आप उन ऑर्गन्स को एज इट इज वहीं पे रख देंगे, यानी कि इसको हमने वापस सीधी कर ली, बॉडी को सीधी करने के बाद
आप क्या करेंगे कि जो भी आपने अभी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के दौरान ऑर्गन्स उसमें से बाहर निकाल के एग्जामिन किया है, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस आपका हो गया। ब्रेन आपने एग्जामिन कर लिया, थोरेसिक कैविटी एग्जामिन कर ली, एब्डोमिनल कैविटी आपने एग्जामिन कर ली, तो उसके ऑर्गन्स जो आपने बाहर निकाले थे वो वापस आपका थोरेसिक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी में रख के, थोरेसिक कैविटी में उनको रख दे, जो थोरेसिक कैविटी के एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमिनल कैविटी में रख दे, और उसके बाद जो है उसमें जो स्किन हमने खोली थी, जो पार्ट हमने खोले थे, यानी कि जो ऊपर से स्किन मसल्स और फेसिया हटाए थे, वो वापस सारे कंटेंट्स जो अंदर रखने के बाद, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी में रखने के बाद उनको हम स्विचरिंग कर देते हैं। स्विचरिंग यानी कि उनके अंदर स्विचर उसमें लगा देंगे, और फिर जो है कंप्लीट पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी जो है, जो हेड कांस्टेबल साथ आया है उसके हैंडओवर कर दी जाती है, एक रिसिप्ट लेकर, यानी कि सिग्नेचर लेकर। और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आप बनाएंगे वो ट्रिपल कॉपी में आप बनाते हैं। ट्रिपल कॉपी में बनाकर एक जो है आपका एसएसपी को भेज दी जाती है, एक जो है आपका आईओ को दे दी जाती है, और एक जो है आपका जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए ऑफिस में रख ली जाती है, ताकि कभी कोर्ट जाना पड़े, कोई जरूरत हो तो वहां पर उसको जाके हम जो है स्टडी कर सके और उसका जो है अपना एविडेंस वगैरह जो भी कुछ देना है वो वहां पर हम दे सकते हैं। तो ये था आपका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी हमने किया, इंटरनल भी किया, थोरेसिक कैविटी को भी खोला, आपका एब्डोमिनल कैविटी को भी खोला, स्कल को भी खोला, ब्रेन को भी खोला, वर्टिब्रल कॉलम को भी खोला, और स्पाइनल कॉर्ड को भी खोलकर उसका एग्जामिन किया। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है आपका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है आपका पूरा होता है, पोस्टमार्टम पूरा होता है। और इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्रिजर्वेशन ऑफ द विसेरा, विसेराज को, यानी कि जो ऑर्गन्स हमें अगर जरूरत पड़ती है कहीं पर, उनको केमिकल एनालिसिस के लिए हमें किस तरह से निकालना है, किस तरह से उसको आगे भेजना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक्स।